जो है 14वां। यहाँ पे एक तरह से जो हमारे देश में पुरोहितों का, पंडितों के बारे में जो बातें कही जाती है, जो पाखंड है, उस पर कबीरदास जी बहुत तीखा प्रहार करते हैं। सबसे अधिक उन्होंने अगर भर्त्सना की है किसी चीज़ का अगर सीधे कहीं से वार किया हुआ है तो वह जो है कबीरदास जी इस पे ही किया हुआ है सबसे अधिक, अगर देखा जाए तो ये इसलिए है कि समाज में अध्यात्म के नाम पर पाखंड बहुत ज़्यादा बढ़ा और उस पाखंड को उनको भी नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। शायद वो अज्ञानता में करते हैं या अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए धर्म के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, परंतु मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अज्ञानता के लिए ही ऐसा करते हैं या अज्ञानता में ही इस तरह के कर्मों का वो अपने जीवन में स्थान देते हैं और उनका जीवन खराब होता है। उसके साथ साथ जो उनसे लोग जुड़े होते हैं उनका भी जीवन खराब होता है। इसीलिए आगे कहते हैं कि बरसो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छलेउ नर जानी, वा बावन रूप छलेउ बलि राजा, ब्राह्मण किन्ह कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब किन्हे किन्हीं चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण किन्हो वेद पुराना, कैसे हु कै मोहि मानुष जाना, एक से ब्रह्मऊ पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैनी विचारा, एक से निहुरी निमाज गुजारा, कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीरन जाना, तन मन भजि रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आपु ही देव आपु है पाती, आपु ही कुल आप है जाति, सर्वभूत संसार निवासी, आपु ही खसम आपु सुखवासी, कहित मोहि भयव युगचारी, काके आगे कहो पुकारी, साच ही कोई न माने, झूठ ही के संग जाए, झूठे ही झूठा मिली रहा, अहमक खेहा खाए। एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो कोई अलग अलग जाति विशेष से लोग आते हैं, परंतु आप लोग अपने आप को आत्मा मानने वाले लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जाति और पंथ को लेकर के ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट या खिन्न होंगे। तो ये कबीरदास जी के को पढ़ने वाला व्यक्ति जो है न उसकी जाति, पंथ, मजहब आदि सबसे ऊपर उठ जाता है। वो उसके लिए ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, इससे बहुत ऊपर उठ जाता है। उसके जीवन का जो रहन सहन होता है, उसके जीवन का जो चलन होता है, वह बहुत ऊंचा हो जाता है, एक उच्चतम कोटि का हो जाता है। इसीलिए जो है जो कबीरदास जी ने इस पद में जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, आप लोग इसके अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी कि मैं इस पंथ से हूँ, इस जाति से हूँ तो हमको ऐसा कहे हैं, तो इस बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा। उस गहराई को पकड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लोग आज सब इसी में लोग उलझ जाते हैं और ऊपर नहीं उठ पाते हैं, कोई जाति में तो कोई मजहब में तो कोई पंथ में। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि हर व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए। जो व्यक्ति जाति, पंथ, क्षेत्र इससे ऊपर उठता है, वही व्यक्ति वास्तव में उन्नति कर पाता है अध्यात्म के क्षेत्र में।
अध्यात्म की जब कोई लिंग ही नहीं होती है, अध्यात्म का कोई जाति नहीं होता है, अध्यात्म की कोई अपना व्यक्तिगत वो नहीं होता है, उसके लिए सब बराबर होता है। चाहे ये लोग चाहे परलोक, उसके लिए सब बराबर होता है। सार्वभौमिकता उसके लिए होती है। वासुदेव सर्वम की जो बात आती है ना, समत्वम की जो बात आती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा ना, समत्वम योग उच्यते, सबके प्रति क्या रखो आप, समानता का भाव रखो। गीता में बताया था ना आप लोगों को कि समत्वम योग उच्यते, समत्व की भावना आप लोग रखिए, यही योग है। तो यही चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कबीरदास जी ने जो बात कही है, उसको कभी अपने से और अपने जिससे आप जहाँ से हो उससे से मत जोड़ करके देखना। कबीर बहुत इनसे ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। कबीर को समझना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, छोटे स्तर की बात नहीं है ये। इसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यदि आप छोटे स्तर से इसको और छोटे नज़रियों से देखने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो कबीर को नहीं समझ पाएंगे। कबीर को समझने के लिए कुछ बड़ी सोच रखिए, और जाति से, पंथ से, क्षेत्र से, तेरे मेरे, छोटा बड़ा, इन सब से ऊपर उठ करके देखिएगा कबीर को। कबीर ने जो बातें कही हैं वो सामान्य जन को बुरी लगती थी उस समय भी और आज भी लगती है, परंतु वही वास्तविकता है उसमें जो कबीरदास जी कह के चले गए। अगर आप भी थोड़ा सा विचार करके, ठहर करके यदि आप लोग भी देखोगे ना, तो आप लोगों को भी ये पूरा स्पष्ट दिखाई देगा कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दिया कि आप लोग इसको अच्छी तरह से। कबीरदास जी ने इस रामायणी में तथाकथित ज्ञानियों के आडंबर की पोल खोली है। ठीक है, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी हैं नहीं, उनकी कबीरदास जी ने बहुत बुरी तरह से एक पोल खोल दिया है उनकी। जो अपने आप को तत्वदर्शी समझने का झूठा अभिमान करते हैं और उसी पाखंड द्वारा जनता को छलते हैं, भ्रांति मिलाते हैं। वह कहते हैं कि जो मिथ्याभिमानी बने हुए पथ प्रदर्शक हैं, जो पाखंडी लोग हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे बहुत बड़े पापी हैं और अपने पाखंड से मनुष्य को ठगते हैं। अब कहते हैं कबीरदास जी पहले पद में कि वह बड़ा पापी है जो अपने आप को जन्मजात पवित्र मानकर घमंड करता है कि मैं इस कुल में जन्म ले लिया। इन्होंने कहा ना यहाँ पे कि बड़े सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी। कहते हैं कि वह बड़ा पापी है जो अपने को जन्मजात पवित्र मानकर घमंड करता है। उसने पाखंड का रूप बनाकर साधारण मनुष्यों को छल लिया है, और पाखंड का रूप बना करके साधारण मनुष्यों को छल लेता है कि मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, परंतु वो करता है छल। और आगे कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपना वामन रूप बनाकर धर्मात्मा राजा बलि को छल लिया। वामन रूप छलेउ बलि राजा, ब्राह्मण की न कौन को काजा। वो वामन अवतार की बात कर रहे हैं, जो अवतार माना जाता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा कि ब्राह्मण ने वामन के रूप में राजा बलि को छला। ब्राह्मण ने भला किसका काम बनाया है, ब्राह्मण ने ही सब पाखंड मचाया। मतलब ब्राह्मण ने अपना वामन रूप बनाकर धर्मात्मा राजा बलि को छला। ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया, सारी चोरियां इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेद शास्त्र आदि के अध्ययन का अधिकार समाज के केवल विशेष वर्ग जाति को ही है। वे दूसरों से उस ज्ञान को चुरा कर या छिपा कर रखते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण ही सब किन्ह चोरी,
ब्राह्मण ही सब प्रकार की चोरी किए, ब्राह्मण ही को लागत खोरी, ब्राह्मण किन्हे वेद पुराना, कैसे हो को मोहि मानुष जाना। मतलब कि ब्राह्मणों ने इस ढंग से वेद पुराण एवं शास्त्रों की रचना की कि किसी प्रकार भी लोग हमें अच्छा मनुष्य समझें। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने अनुकूल ही पुराणों आदि ग्रंथों को रच दिया। वेदों में ऐसा नहीं, उन्होंने अनेक पुराण तथा शास्त्र लिखे। जो ब्राह्मण की बात कहते हैं तो ब्राह्मण जो है वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे पुराण लिखे हुए हैं जो गलत लिखे हुए हैं, जो अपने अनुकूल उन्होंने बना कर के लिखा हुआ है। कबीरदास जी कह रहे हैं उन पुराणों में, और पुराणों में वास्तव में आप पढ़ोगे आप लोग भी तो उस पुराणों में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसको पढ़ कर के आप भी शर्मिंदा महसूस करोगे। जो जिस तरह के लोग थे उस तरह से उसको रच दिए, और इससे जो है लोगों को आजकल भी छल कपट आदि की समस्याएं और भी बहुत सी समाज में जो विषमताएं हैं वो झेलनी पड़ी। और कबीरदास जी अपने माध्यम से उसको कह भी दिए हैं, जो आप लोग अभी सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इन्होंने अनेक पुराण तथा शास्त्र लिखे, एक से ब्रह्म अथवा ब्रह्म का पंथ चलाया, एक से कृष्ण अवतार की महिमा की, एक से शिव का महात्म्य कर उनका पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत का ही प्रचार किया, एक से जैनियों की पूजा का विस्तार किया, एक से झुक झुक कर नमाज पढ़ने का प्रचलन किया। कोई किसी का कहा नहीं माना, लोगों ने अपने झूठे स्वामित्व का प्रदर्शन किया। सब लोग अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने अनुसार जो है सभी लोगों ने क्या किया, अपना अपना स्वामित्व बढ़ाया, अपना अपना पंथ चलाया। तो वही कबीर जी, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ये उपनिषद वाले नहीं है। ये जो अभी ये जो कहाँ कबीर के आसपास वाले में जो गड़बड़ियाँ हुई है ना, अगर आप कोई भी, हाँ वही वाली है। ये जो ना जो जो जितने 18 पुराण लिखे गए हैं ना, उसमें 18 पुराण में इतना गड़बड़ लिखा गया है कि किसी ऋषि को भी नहीं छोड़ा गया है। पुराणों में तो किसी भगवान ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा गया है। पुराणों में लिख दिया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने बेटी से विवाह किया था। पुराणों ने इतना गलत लिखा है कि आप ऋषियों से नफरत करने लग जाओगे। उन्होंने, हाँ हमारा ओरिजिनल शास्त्र क्या है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, इसलिए तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो और 6 दर्शन हैं। ठीक है ना, ये जो है ये हमारे वास्तविक ग्रंथ हैं। और ये जो जितना आप लोग पढ़ते हो ना, पुराण है, भागवत कथा है, ये जो जितना है इसमें इतनी, ये जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने किया, जैसे जैसे उनका व्यवहार था उस तरह से उन्होंने उसको रच दिया। ठीक है, और ये अलग अलग पंथों में जैसे उन्होंने नाम लिया, जैन वालों में, मुसलमान में, हिंदुओं में, सबने ऐसी गड़बड़ी की है। तो जैनियों में कहा है कि शादियाँ करो, 3 शादियाँ, मुसलमानों में, मुस्लिम धर्मों में कहा जाता है खूब शादी करो, खूब बच्चे पैदा करो, ऐसा कहा जाता है ना। तो उसमें भी खूब है। और जैन धर्म में भी कुछ आए हैं समस्याएं, बाद में रचे गए हैं, वो महावीर के समय में नहीं था। ठीक है, जो मूर्ति आदि की जो पूजा, गुरुओं की पूजा चली, तो कबीरदास जी उसमें कहे कि जो जैन धर्म में क्या होता है कि गुरु की ही पूजा की जाती है। तो जो उनका फिर एक गुरु के बाद जो उनका गुरु होता है तो उसी को लोग पूजते हैं। तो कबीरदास जी उसको भी, उसके ऊपर भी प्रहार किए कि वो पूजने योग्य नहीं, क्योंकि वो तो खुद मुक्त नहीं है, तो तुम उनसे मुक्ति की याचना क्यों करते हो। ठीक है, तो वो भी गलत लिख दिए, वहाँ पे भी गलती कर दिए। परंतु हिंदू संस्कृति में जो है, जो पुराण आए, तो पुराण यदि पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में यदि पढ़ोगे ना पुराणों में,
भागवत पुराण में मैं बता चुका हूँ एक बार। तो कहते हैं कि 16,308 रानियाँ थी और प्रत्येक रानी से भगवान श्री कृष्ण की 10-10 संतानें थी। तो आप ये बताओ कि 16,308 रानियों से भगवान श्री कृष्ण इसका मतलब कि भोग ही करते थे? आप बताओ। तो कोई क्या इतना बड़ा भोगी हो सकता है जो इतना बड़ा ज्ञानी हो, इतना बड़ा योद्धा हो, है? इतना बड़ा योगी ऐसा कार्य कर सकता है? उपनिषद के ऋषियों को पुराणों ने पूरा बदनाम कर रखा है कि फलाना ऋषि के साथ जा कर के पत्नी के साथ संसर्ग किए, ये जो है इसको देखे तो इनका ये हो गया तो उनकी संतान हो गई। इतनी गलत गलत चीज़ें लिखी हुई है कि आप पढ़ोगे तो शर्मा जाओगे आप। हम आपको बता नहीं सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हुई है। मैं अपने शब्दों से उनको बोल नहीं सकता हूँ। आप पुराण पढ़ोगे तो इसीलिए नहीं, ये पाखंडियों द्वारा अभी जो नाम कबीरदास जी ने लिया है ना, अभी जो ये लोग बोलते हैं कि वेद व्यास जी ने रचा है पुराणों को, ये गलत नाम लेते हैं। वेद व्यास जी को भी बदनाम करते हैं लोग वास्तव में। जो कहते हैं कि ये वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना किया है और 18 तरह पुराणों की जो नाम लेते हैं, वो 18 पुराण मैं तो किसी को सजेशन आज तक नहीं दिया कि वो पुराण पढ़ो। मैंने पढ़ा है 18 पुराण, परंतु मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि पुराण पढ़ो, क्योंकि यदि वह पुराण पढ़ेगा तो वास्तव में वो अपने तो भ्रमित होगा ही और भी गलत कार्य करेगा, पाखंड करेगा, दूसरे को भी करवाएगा। ठीक है? आपको नहीं पता है कि जितने आजकल पाखंड चल रहे हैं ये इन्हीं से चल रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत बड़ा विरोध किया इसका, समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा विरोध किया इसका। और पुराण इसीलिए तो मैं आप लोगों को कोई पुराण अभी नहीं इतना दिन हो गया कभी पुराण का मैंने नाम लिया, ना ही मैंने पुराणों से कोई उदाहरण देता हूँ, ना ही मैं आप लोगों को पुराणों को पढ़ने के लिए सजेशन देता हूँ, ना ही कभी उसका मैंने नाम लिया, इतने दिन हुआ। तो उसमें क्या है कि ये बहुत बड़ा उसमें छल हुआ है। और ऐसी ऐसी आप अंग्रेज आते हैं जब पुराण पढ़ते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा भगवान तो बहुत बड़ा अय्यास था, दुनिया का सबसे बड़ा अय्यास आदमी वही था। तुम जिस राम को पूछते हो उसका बाप तो 3-3 रानियों का रखा हुआ था। ठीक है? तुम जिस दुर्गा काली को और माता जी को पूछते हो उनका तो चरित्र ही बहुत चरित्रहीन थी। तो ये बताओ, ये पुराण जो है हमारे ही ऋषि मुनि देवी देवताओं को इतना बदनाम कर देते हैं लोग कि आज के समय में यदि आप उनके बारे में पढ़ लो तो घृणा हो जाएगी आपको। ठीक है? इसीलिए उन ग्रंथों का मैं कभी आप लोगों को सजेशन नहीं दिया आज तक हो गया। कबीरदास जी को क्यों उठाया कि आप लोगों को वास्तविकता का दर्पण दिख जाए, और वो दर्पण दिख जाए तो आर पार देख सके। क्योंकि कबीरदास जी ने किसी को छोड़ा थोड़ी है, जितने लोग पाखंड फैलाए सबको लिया है। ठीक है? इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सा पंथ चलवाया, कौन को अभी बताया ना कबीरदास जी, मैंने पढ़ा ना आप लोगों के सामने कि कभी कल्याण, कभी धर्मात्मा बन जाते हैं, कभी वामन रूप बन करके ठग देते हैं, तो कभी दोष एक दूसरे के साथ दोष मढ़ देते हैं, फिर वेद पुराणों में गलती उल्टा सीधा रच देते हैं। इन्होंने क्या किया कि जिसका जिसका जैसा जैसा चरित्र था उस अनुसार जो है देवी देवताओं को भी उन्होंने रच दिया कि फलाना ऋषि ने ऐसा किया, फलाना लड़की के साथ ऐसा हुआ। अब जो है एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम क्या, पराशर ऋषि। पराशर ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सत्यवती थी तो उसके साथ आलिंगन कर लिए तो वेद व्यास जी पैदा हो गए। तो ऐसा कुछ थोड़ी होता है, उनको भी बदनाम कर दिया गया। उपनिषद के बहुत से ऋषि हैं, उनको भी बदनाम लोगों ने कर दिया है। ठीक है ना? अब मेनका की कहानी विश्वामित्र की कितनी सही है किसी को पता नहीं है, परंतु वो सबको पता है आज कि विश्वामित्र जो है मेनका के प्रेम में जो है पागल हो गए थे, परंतु ये वास्तविक घटना नहीं है। ये विश्वामित्र जैसा ऋषि वेदों के छंदों का रचयिता है, और वेदों के छंदों का रचयिता ब्रह्मद्रष्टा कहलाता है। ठीक है? परंतु इन पुराणों ने उनको भी नहीं छोड़ा है, उनको भी बदनाम करके रखा हुआ है। बात समझ में आ गई बात? इसीलिए मैं कभी भी किसी को पुराण पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं कि पुराण पढ़ो। पुराण सत्य विद्या नहीं है, ये
जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोपों की ये लीला है, मतलब जो पाखंडी लोग हैं, जो अधर्मात्मा हैं, उन लोगों की ये लीला है और वो लोग ऐसा रचते हैं, रचे हुए हैं सभी। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ आप लोगों को, न कहता हूँ कभी, है ना? इसीलिए जो कथा जो होती हैं, कथा में जो लोग कथा कहते हैं, जो पूजा करते हैं, तो इसीलिए मैं उसके बारे में बहुत आप लोगों को बोलता हूँ कि लोग जो है बहुत पैसे खर्च करके, मैं देखा हूँ कि 1-1 करोड़ रुपए लोग खर्च कर देते हैं उन कथाओं को करवाने के लिए। अपने जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति लगा देते हैं लोग उन कथाओं को, एक कथा कहलवाने के लिए। एक मुझे पता है, भोपाल की एक महिला थी, उनके बच्चे नहीं थे, वो भेल कंपनी में अच्छे पोस्ट पे थी और उन्होंने एक कथा कहलवाने के लिए अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हुई थी और उनको 60 लाख या 70 लाख रुपए मिला था, तो उन्होंने एक कथा में 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो 40 लाख तो केवल उन्होंने जो पंडित जी आए थे उनको दिया और उनकी कमेटी को दिया, और 10 लाख का उन्होंने पूरा खाने पीने का 10 दिन का इंतजाम किया, तो 50 लाख उनका पूरा का पूरा चला गया। और हमको दिखाया, वो बोले, उनके पास मोबाइल था वो छोटा वाला, तो बोले देखना मेरे में कितना बैलेंस है आप उनको। तो मैंने कहा कि इसमें तो 10 लाख तक बचा हुआ है। बोले 10 लाख बचा हुआ है, मेरा तो पूरा यही कमाई है। तो मैंने कहा कि बचाओ थोड़ा। बोले कि अरे कैसे ज़िंदगी चलेगी, मैंने तो वो बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो वो पति पत्नी दोनों वैसे ही थे। तो मैंने कहा कि बताओ। तो बोले कि अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, मैं तो कथा कहलवा देती तो 1000 में हो जाता, घर पे सत्यनारायण की कथा कहलवा देती और लोगों को खिलवा देती। वो उज्जैन में जाके करवाए थे, पता है, वो कथा भी जो उनकी हुई थी वो उज्जैन में हुई थी। तो 50 लाख रुपया उनके लग गए। प्रतिदिन का 1 लाख वहाँ पे बता रही थी कि 6000 कि 7000 लोग आए थे, उनको भोजन करवाना था। तब अब पता नहीं, वो तो मुक्त नहीं हुए, हमेशा पीड़ा से ग्रसित रहती थी वो, दर्द और पीड़ा से, कष्ट से, बीमारी से। अभी भी जिंदा है परंतु उनको कुछ हुआ नहीं। वैसे वैसे हॉस्पिटल, दर्द, पीड़ा। उनके पास कुछ ज़मीनें थी तो फिर उन्होंने बेच करके अपना जीवन चला रही हैं। ठीक है, उनके पास कुछ ज़मीनें थी, एक्स्ट्रा ले रखा था उन्होंने कमाई के समय में, तो उसको बेच करके अपना फिर जीवन चला रही हैं। उन्होंने उतना जगह खर्च कर दिया। तो बार बार हमसे कहती हैं कि हमने बड़ी भूल करवा दिया, हम आपसे यज्ञ करवा लिए तो छोटा सा, तो हम उसमें खुश हो गए होते। मैंने कहा कि हम तो यज्ञ करते थे, आपको नहीं ये सब बाधा था। तो उनको लगता था कि ये सबसे बड़ी चीज़ है। उनको बाद में पता चला ये सारी बातें, जब मैंने उनको बताया, जब लुट गए तब हमारे पास आए वो, नहीं तो उनको तो पहले तो नहीं आते थे, पहले तो बात ही नहीं करते थे। जब लूट जाते हैं लोग तब आते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक पाखंड जो है देश और समाज में चल रहा है इन शास्त्रों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। तो वही कबीरदास जी ने कहा कि इन्होंने इस ढंग से वेद पुराण एवं शास्त्रों की रचना की कि किसी प्रकार भी लोग हमें अच्छा मनुष्य समझें। इन्होंने अनेक पुराण तथा शास्त्र लिखे। अब देखो, कबीरदास जी ने कहा कि इन्होंने बहुत से पुराण और शास्त्र लिखे हैं, और एक ब्रह्म अथवा ब्रह्मा का पंथ चलाया, एक से कृष्ण के अवतार की महिमा की, एक से कृष्ण का महात्म्य लिखा और पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत का प्रचार किया, एक से जैनियों की पूजा का विस्तार किया, एक से झुक झुक कर नमाज पढ़ने का प्रचलन किया। कोई किसी का कहा नहीं माना। लोगों ने अपने झूठे अभिमान का प्रदर्शन किया, अथवा असत्य को ही अपना मालिक मान लिया, या जिसे अपना आराध्य बनाया उसको असत्य ही समझो आप। मेरे सज्जनों, अपने तन मन वचन को पवित्र करो। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो सत्य के उपासक हैं और सत्य का ही
वक्ता हैं, सत्य को ही कहने वाले हैं, सबके भीतर निवास करने वाले ये चेतन अपने आप देवता हैं और इनके पूजने के लिए वे अपने आप फूल पत्ते हैं और अपने आप उत्तम कुल जाति हैं। संसार में निवास करने वाले सब जीव अपने आप अपने स्वामी हैं और अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति को पाकर स्वयं आनंद कंद हैं। मेरे जैसे लोगों ने संसार को यह संदेश सभी युगों में दिए हैं, अब किसको आगे पुकार करके मैं कहूँ। बहुत अच्छी बात कबीरदास जी ने कही यहाँ पे कि कबीरदास जी पुराण पंथियों धर्म ग्रंथों के विरुद्ध थे। जो पुराण पंथ थे और जिन्होंने बहुत से धर्म ग्रंथ लिखे, कबीरदास जी उस समय बहुत बड़े इसके विरोधी थे और आज भी बहुत से लोग इसके विरोधी हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, पुराणों की प्रथा को मैं ही नहीं स्वीकार करता हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण पुराण हो, जैन पुराण हो, इस्लामी पुराण हो, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पुराणों से जो है वाह्याचार मतलब गलत आचार को बढ़ावा मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पुराण हैं, जो रचे गए हैं, चाहे हिंदुओं ने रचा, चाहे मुसलमानों ने रचा, चाहे जैन धर्म में रचा गया, इससे जो वाह्याचार बढ़ता है और आडंबर फैलता है और इसके फैलने से समाज का मुख्य धारा से, केंद्र से जो है कनेक्शन कट जाता है। जैसे आप लोगों का कनेक्शन अभी कटा हुआ है, सबका कनेक्शन कटा था कि नहीं कटा था? आप लोग केंद्र से जुड़े थे क्या? इसमें से कोई भी व्यक्ति अब तक केंद्र से जुड़ा था क्या? बताइए। आप लोग जो 8, 10, 11 लोग हो अभी जुड़ते हैं, इसमें से कोई केंद्र से जुड़ा था क्या? उस मुख्य धारा से आप लोग भी नहीं थे और शायद अब नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग भी जो कबीरदास जी कह रहे हैं उसी धारा से पहले थे कि नहीं थे? इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यदि आप ब्रह्म के अस्तित्व को केंद्र से नहीं पकड़ के रखा हुआ है तो फिर आप उन्हीं की धारा में हो जो आज वो भी चल रहे हैं। और समाज में इतने युग बीत गए, इतने साल बीत गए कि लोग उसी को देवी देवता मान लेते हैं। एक पत्थर के प्रतिमा के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि इसका दर्शन हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। ये भी कौन बनाया? मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं भी जाता हूँ मंदिर में, परंतु क्या उससे हमारी मुक्ति होती है? ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई बात है। ये पुराणों की पौराणिकों जो पौराणिक हुए थे उन्हीं लोगों की ये बात है। उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। पौराणिकों ने हमको जो है इतना बड़ी हमको हमारे अध्यात्म से, ईश्वर से हमको इतना दूर कर दिया कि हम ऐसे भटक रहे हैं जिना बिना पानी के मछली जैसे सूखे जगह पे तड़पड़ाती है, वैसे हम लोग तड़पड़ा रहे हैं परमात्मा के बिना। परमात्मा को छूटे हुए हमें कई जन्म हो गए, हमें नहीं पता कि ब्रह्म से हमें जुड़ना है। हम जो है जन्म लेते हैं और सूखे में हाथ पांव फेंक करके मर जाते हैं, पानी से मिल ही नहीं पाते हैं। और अब तक आप लोगों के साथ यही तो हो रहा था। आप लोगों के साथ कुछ अच्छा थोड़ी हुआ है। आप लोग इसको मानते हो कि हमारे साथ अच्छा हुआ है, परंतु अच्छा तो नहीं हुआ है और अभी भी नहीं हो रहा है। जो लोग जान गए वो तो ठीक है, जो लोग आज भी नहीं जान पाए वो लोग तो और गर्त में जाएंगे। इतना बताने के बाद, गीता पढ़ने के बाद यदि आप लोगों के भीतर ये भाव नहीं आता है तो मुझे लगता है कि आपका उद्धार कोई नहीं कर पाएगा। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य को कोई नहीं मानता। जो सत्य है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कृत्रिम आकर्षक और झूठे गुरुओं का सब साथ देते हैं। जो आजकल के झूठे हैं, आकर्षक हैं, झूठ बोलते हैं,
बनावटी रूप से आते हैं आपके सामने। गुरु पूरा बड़ा बड़ा आगे पीछे टाइटल श्री श्री 1000 2000 500 महाराज जी प्रस्तुत हो रहे हैं, इस तरह से पूरा लगा के चलते हैं, पूरा अपने आगे पीछे वाया डंबर लेकर के चलते हैं। लोग उनके पीछे ज़्यादा हैं, उनकी बात ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, उनका अनुसरण ज़्यादा करने वाले हैं। गुरु भी झूठा है और चेला भी झूठा है। जैसा शिष्य वैसा गुरु, बेचारा अविवेकी अज्ञानी जीव ऐसे गुरुओं का अनुसरण करके दुख ही भोगता है। आप लोग भी उन्हीं गुरुओं को आज तक भी पूछते हो और पूछ करके आप लोग भी उसी गर्त में पड़े हुए हो। कबीरदास जी कहते हैं कि अविवेकी बन करके जो आपके भीतर की जीवात्मा है ना, वह उसी पाखंडियों का अनुसरण करती है, उन्हीं पाखंडियों के अनुसार अपने जीवन को चलाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ अब तो निकल जाना। आप लोग कहीं फंसने का चांस हो ना, तो उसमें निकलने का प्रयास करिएगा। निकलेंगे कि नहीं निकल पाएंगे? अब बताइए, निकल सकते हैं आप लोग? जिन वाह्याचारों में, जिन आडंबरों में आप लोग फंसे हो, उससे निकलने का प्रयास करना। नहीं तो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं ये ज्ञान की धारा फिर चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बहेगी कि नहीं बहेगी। इसलिए हवा बहती है तो हवा ले लेना, पानी बहती है तो पानी में बह जाना। तो ज्ञान की तरफ जरूर इसका आप लोग अनुसरण करना, और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाना। आप लोग, हम नहीं कहते हैं कि आप हमसे जुड़ना, नहीं, परंतु आप ब्रह्म से जुड़ना। ठीक है, ब्रह्म से जुड़ना। आप लोग वास्तविक ब्रह्म की पूजा करना, वास्तविक ब्रह्म को चाहना। ठीक है, वास्तविक ब्रह्म के रास्ते पे चलना। ये पाखंड के रास्ते पे, झूठ छल कपट, इन रास्तों पे कभी मत चलना आप लोग। ठीक है ना? इस बात को आप लोग मानने की बात नहीं है, आप मंथन करना। क्योंकि कबीरदास जी के जो दोहे हैं, जो पद हैं आप लोगों के बीच में जो हम रख रहे हैं, इनको समझ करके फिर आगे बढ़ना। आगे आपकी मर्जी है, आप किधर जाते हो। भटकने के लिए तो रास्ते बहुत हैं, सुधरने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई भी पथ प्रदर्शक नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है। इसलिए जो ज्ञान मिल रहा है उसको अमृत समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का आप लोग प्रयास करिएगा। जीवन बड़ा अनमोल है, और एक एक क्षण जो आपको लेके जा रहा है वो मौत के करीब लेके जा रहा है। और जीवन इतना नहीं है कि आप अपने जीवन में केवल एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, प्रयोग करते रहोगे। कभी इसको छोड़ करके इसके तरफ जाएं, कभी इसको छोड़ करके इसके तरफ जाएं। ठीक है, सही रास्ता पकड़ो, एक रास्ता पकड़ लो ब्रह्म का। अब ब्रह्म के अलावा और कोई बात ही नहीं आती है, कोई देवी देवता आता ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस रास्ते को कभी छोड़ना मत आप। ये अंतिम और आखिरी रास्ता है, और बस निकल चलो आप, फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ गई बातें?